जय जय राम। सादर सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत 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 धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कुछ ऐसा हो रहा था कि महाराज मानो पूछ कुछ कुछ देना चाह रहे हो या फिर कुछ बताना चाह रहे हो। एक दिन पहले शायद हमने जो बात की थी कि कैसे स्कूल की टीचर्स ने बहुत छोटी जगह है, सब एक दूसरे को जानते हैं, पर जो नए लोग कई बार आते हैं तो वो इस तरह की प्रवृत्ति के नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी जगह आए होते हैं और थोड़े से अपने में अपनी नेचर के होते हैं इंट्रोवर्ट, तो सब नहीं जानते। पर लोकल लोग जो होते हैं, जो समाज के होते हैं, तो वहाँ पर उनका होता है, जानते हैं वे एक दूसरे को। तो मुझे लेके गए प्रभु, मुझे तो बताया नहीं था, पर मुझे लेके गए प्रभु और मैंने यूं ही पूछा, और 2 दिन से मैं मन ही मन महाराज यही शब्द पूछ रहे हैं, सब ठीक है, सब ठीक है। तो मैंने उन साधिका जी से पूछा कि सब ठीक है, जो टीचर हैं और जिन्हें कहा था। कहते तो उन्होंने बताया कि वहाँ की जो साधिका हैं उन्होंने बात की और ये शब्द यूज़ किए कि कोई इस तरह से ऐसे कैसे भेज सकते हैं, वो मेरी बहन है और इस तरह से काम नहीं कर सकते। और अशांत हो गया सब कुछ। दूसरों के चेहरों से पता लग रहा था कि उन्हें सुना है। तो बिल्कुल, अगर एक महिला दूसरी महिला को नहीं उसके बारे में नहीं सोचती और ऊपर से साधक होके हम नहीं एक दूसरे के लिए खड़े होते, तो फिर साधना का, गुरुजनों का क्या मतलब उनकी शिक्षाएं फिर कहाँ हम लेके आएंगे एक्शन में, जब हम एक दूसरे के साथ ही नहीं खड़े होते। राइट, ये बात है। हम ऐसे नहीं कह रहे गुट बनाने को, नहीं, गुटिज्म नहीं है, ये ग्रुपिज्म नहीं है, बट हाँ, गलत चीज़ के लिए तो एक दूसरे के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है। गुट तो होने ही नहीं चाहिए, गुट अध्यात्म नहीं है। ग्रुप्स होने, ये उनको पसंद करते हैं, ये उनको पसंद करते हैं, वैसे ये अध्यात्म नहीं है, धार्मिकता है। ये धार्मिकता है, और धार्मिकता फिर संसारिकता, सामाजिक व्यवहार से में पूरी मिक्स्ड है। पर हम तो आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं। हमें तो स्वामी जी महाराज श्री मिले हैं और हमने तो उनके रास्तों पे जाना है, और उनके श्री चरणों में रह के अगर उन्होंने इस तरह की लीला रची है कि हम उनके जो ग्रंथ हैं वो हम यथार्थ में उतार सकें, इससे बड़ा सुंदर जीवन भी नहीं हो सकता, जब हम उनके चीज़ें अपने श्री चरणों में अपने जीवन में उतारें। राइट, सो बड़ी कृपा है परमेश्वर, ना केवल हमें झुकना सिखाएं, बल्कि जो गलत काम है वहाँ बोलना भी सिखाएं। और हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम समाज में जाते हैं, अब समाज में हम श्री राम शरणम के हमारे गुरुजन ये हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, हमारी पहचान हमारे गुरुजनों से हो रही है। राइट, तो जब हमारी पहचान हमारे गुरुजनों, हम अपने गुरुजनों से अपनी पहचान बना रहे हैं, तो फिर तो बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है कि हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह की बातचीत करते हैं, वहाँ पर हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं झलके, जो कि सामाजिक और व्यवहारिक और बाकी चीज़ों से बहुत अलग होंगी। राइट,
अलग होंगी, अलग होंगी, अलग होना भी चाहिए, राइट? क्योंकि हम तो उनके ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, हम तो उनके ग्रंथ को अपने जीवन में उतार रहे हैं, राइट? सो देखिए कितना सुंदर प्रसाद श्री गणेश चतुर्थी पे मिला। हमारा तो अभी भी चल रहा है परमेश्वर की बहुत अद्भुत लीला, बहुत ही सुंदर लीला रही कि हमें ऐसा, एक तो वे कैसे स्वयं पधारे और कितनी सुंदर रौनक रखी। बहुत जगह पर बहुत स्टेट्स में बहुत सुंदर ढंग से, बहुत भाव चाव से मनाया जाता है। और हमें हमें तो प्रभु कितनी दया है, कितनी कृपा का पात्र बनाया कि स्वयं स्वयं ही आते हैं और इतनी कृपा बरसाते हैं। सो बड़ी बड़ी दया है उनकी, बहुत दया है, बहुत 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 दया है। सो या बहुत सुंदर है। मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसे पर्वों में तो होता है कि चलो उनको बना के खिलाते हैं कुछ, बल्कि उल्टा वे खिला देते हैं वे ऐसा कुछ कर देते हैं कि अपनी पार्टी हो जाती है। और मैं प्रभु को बोल भी रही थी, प्रभु बनाना तो आपको खिलाना चाहिए, और आप हैं कि हमें हमारी पार्टी कर देते हैं, हमें खिला देते हैं इतनी 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 कृपा है उनकी, इतनी दया है, बहुत दया है, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए हैं और हम लेते हैं, उन्हें लेंगे। और श्री गणेशाय नमः। श्री श्री गणेशाय नमः। श्री श्री गणेशाय नमः। ओम श्री श्री गणपते 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 नमः। आज कार्य क्षेत्र में भी अपनी तरफ से सोचा था कि अगले वीक से ग्रीन टीम शुरू करते हैं, पर सब
सब कुछ ऐसा बन रहा था कि ऐसे लग रहा था कि नहीं अभी शुरू करो, अगले हफ्ते क्यों। तो हल्का सा बोल दिया था कि मैं रुकूंगी, ऐसे नहीं था कि। तो और एक दो बच्चों ने पूछा कि भाई आप रुक रहे हैं, आप आज है मीटिंग। मैंने कहा हाँ। तो मुझे भी लगा एक दो ही आएंगे। 13-15 बच्चे आए। अभी तो स्कूल शुरू ही हुआ है। स्कूल शुरू ही हुआ है और अभी तो मंडे ही था। आज तो वेंसडे था और मंडे से आगे आगे भरा पड़ा था सारा, जो भी काम करना था बहुत सुंदर किया। तो उनसे उन्हें बोला कि आप बच्चे कह रहे थे कि हम 2 दिन आना चाहेंगे, 2 दिन आना चाहोगे। कहते हाँ हम 2 दिन आना चाहेंगे। हम 2 दिन आना चाहेंगे। तो बहुत सुंदर है। उनका ठीक है भाई, जैसे आप लोगों की इच्छा, हम 2 दिन आ लेंगे, आ जाएंगे। क्योंकि पता नहीं अभी तो सर्दी होगी तो सब बंद हो जाएगा। बट देखते हैं किस तरह से प्रभु करवाते हैं और हम लोग करते हैं। सो अद्भुत ही रहने वाला है। और बहुत बहुत कृपा हुई। बहुत कृपा हुई। मुझे ऐसे होते, जबकि मेरा बनता नहीं है कुछ भी देना उन्हें। बट मैंने उन्हें बोला मुझे पता ही नहीं था कि आप सब आओगे, पर इतना अच्छा लगा सभी को दिख। रिटर्निंग है ये बच्चे रिटर्निंग है, मतलब कि पिछले साल आए थे और फिर से आए हैं। सो बहुत बड़ी बात है कि रिटर्निंग बच्चे आए हैं। और बहुत एक्साइटेड, बहुत बहुत थैंकफुली मैं थोड़ी सी सोच बता रखा था प्रभु ने क्या करवा सकते हो, तो बहुत अच्छा हो गया। और बड़ी कृपा रही, बहुत कृपा रही। बहुत ज़्यादा मैं बता ही नहीं सकती कि कैसा महसूस होता है, और हुआ भी, और इतना सरप्राइजिंग लगा कि सभी पहुंचे। बहुत बड़ी दया है महाराज की, बहुत दया है। सो उनका ही है सारा, हर चीज़ वही उन्हीं की है, ये लीला भी उन्हीं की चल रही है। और बच्चे देखिए, साधारण जन घूमने भी नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो बस अगर कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो चलो खाने को मिल जाता है। तो ये बच्चे अभी देखिए, डिस्ट्रिक्ट होता है और डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जगह होती हैं। तो जो हमारे स्कूल में स्ट्रीम बहती है, छोटी सी नहर सी, बहुत छोटी सी है, वो रिवर में गिरती है। इन बच्चों को अपने वहाँ पर बह रहे रिवर का नाम भी नहीं पता होता। और फिर अगर पूछो कि आप कभी वहाँ गए हो तो यहाँ ये एक बहुत चीज़ है, इन इस तरह से रहने वाले बच्चों की, कि अपने ही आसपास में, अपनी टाउनशिप कह लीजिए, बस वहीं तक रहे होते हैं, कभी बाहर नहीं गए। और मुझे इस बार बहुत मन था कि मैं इन्हें लेके जाऊं, बाहर बीच पे लेके जाऊं, जो बहुत 1-1.5 घंटे का होगा, पर ये लोग कभी गए नहीं होंगे। गए होंगे तो बड़े बड़े बीच पे गए होंगे शायद, कई तो वहां तक भी नहीं गए होंगे, पर गए होंगे, हो सकता है। मैं कुछ बता नहीं सकती, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता। बट था कि ऐसी ऐसी जहाँ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, तो वहाँ वे बच्चे जाएं। और देखिए अपॉर्चुनिटी मिली कि बच्चे जा सकेंगे, ये वाले कुछ कुछ एक बच्चे जा सकेंगे ऐसे ट्रिप पे। और कुछ हम क्लास वाइज उन बच्चों को क्लास के थ्रू लेके जा सकेंगे। क्योंकि बाहर निकलना, अपने छोटे से जहाँ रहते हैं बस वहीं तक रहना, और आगे कुछ दुनिया ही नहीं देखनी, दिखी नहीं। तो और स्पेशली ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट में, नहीं, बहुत रिच डिस्ट्रिक्ट है। पर जिस तरह से हम कहते हैं, बहुत
रिच डिस्ट्रिक्ट है और एक जगह पे बहुत बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है। सो सो होपफुली बहुत बहुत अच्छा रहेगा कि बच्चे निकलेंगे। और देखिए, एक और बात होती है, जो बच्चे टॉप टॉप प्रोग्राम्स में होते हैं उनको तो मौका मिल जाता है जाने का, क्योंकि वो प्रोग्राम्स में होते हैं, वो इस प्रोग्राम में उस प्रोग्राम में, तो वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ से उनको मिलता है। पर साधारण से बच्चे नहीं, फिर भी नहीं जा सकते, है कि नहीं, इस तरह का मौका नहीं मिलता। तो ग्रीन इस चीज़ में आने से अब क्योंकि प्रभु की इतनी दया हुई है कि बड़ी संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, तो प्रभु अब ये बच्चे ना केवल फ्री में जा सकेंगे और अच्छी सब कुछ अच्छा से हो सके। बहुत बहुत सो आई होप बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस रहें और भी बहुत कुछ अच्छा रहे। बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, गुरुजनों की बड़ी दया करते हैं बड़ी दया करते हैं, या बड़ी दया करते हैं। सो हम चलते हैं आगे। और प्रश्न आया कि कोविड के बाद अब इंडिया में भी बच्चे लगभग 2 साल बाद जा रहे हैं स्कूल। और तो एक अध्यापिका जी ने बोला कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि बच्चे शांत नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं वो, और वर्षों पढ़ाया है, पर इस बार जब बच्चे आए हैं तो बच्चे मारते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को, अनरेस्ट है अंदर। और फिर उन्होंने कहा कि पेरेंट्स की भाषा, पेरेंट्स का भी रवैया बहुत अलग सा हुआ है, बड़ा डिफरेंट तरह का सिनेरियो है। और जो बच्चे जैसे डाइवोर्स और इस तरह की चीज़ें इस दौरान, इस कोविड के दौरान या उसके बाद बहुत इंक्रीज पे हुई है। यस, बिकॉज साथ रहना पड़ा है कितनी देर, राइट, और घरों में रहना पड़ा है। और या पता नहीं किन किन के घर क्या क्या बीता बीता होगा। यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि कैसे फिर ये डील करें। तो ऐसे है, देखिए, डेफिनेटली अलग से तो पढ़ाना ही पड़ेगा, अलग से एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा, क्योंकि घर में ना जाने बच्चे बिन कारण कितनी डांट खाते हैं। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से ठीक नहीं है। ये जो अनरेस्ट है, ये मानसिक रूप से, मानसिक रोगों का ये दर्शा रहा है। और पेरेंट्स भी हो सकता है मानसिक रोग से सफ़र कर रहे हों। और क्योंकि हमारे देश में ना आइडेंटिफाई होता है, ना ही पता चलता है कि मानसिक रोग कुछ हुआ हुआ है, और उसी को लेके वर्षों चलते ही रहते हैं। तो इसलिए फिर वो बच्चे फिर उसी इन्वायरमेंट में पल रहे होते हैं, और वैसे फिर अपब्रिंगिंग अपनी वैसी हो जाती है। इसलिए बच्चों को जो है बड़े बड़े पेशेंटली उनसे डील करना चाहिए, और बहुत पॉजिटिव मैनर में डील करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को वो कर दो। जैसे एग्जाम्पल है, आज मैं लंच कर रही थी तो गलती से मेरा दरवाज़ा खुला रह गया। बहुत सारी टीचर्स बच्चों को बैठने देती हैं अपनी क्लास में, जो बच्चे लंच नहीं करना चाहते, पर मैं नहीं ऐसा करती। मुझे होता है मैं ये टाइम है तो आराम से शांति से निकालूं। तो गलती से खुला रह गया, तो एक बच्चा कहता कि मैं बैठ जाऊं प्लीज़। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा टाइम है ये दिस इज़ माई टाइम, और आई वांट दैट। तो अब बच्चे अंडरस्टैंड किया, कहते ठीक है। और फिर वापस जहाँ भी, क्योंकि खाना नहीं खाते कई बच्चे यहाँ का स्कूल्स का, तो इसलिए फिर हॉल में लटकना इससे बेहतर है कि अगर क्लास में टीचर बैठे रहने दें। बट नहीं, अपना केयर, सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेल्फ केयर में अपनी प्रायोरिटी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर आप
यस, जितना भी बच्चों को गाइड करना है, सिखाना है। और एक चीज़ का अभी हम नेक्स्ट प्रश्न जो लेंगे उसमें से और भी प्रभु सिखाएंगे कि बच्चों को अ, पर उनकी एफर्ट्स पर वो दीजिएगा, देना शुरू करें प्रोत्साहन, rather देन रिजल्ट पर। जो एफर्ट कर रहे हैं उस पर, एफर्ट पर फोकस होना चाहिए। जब बच्चे रिजल्ट पर फोकस होते हैं और फिर रिजल्ट पर फोकस होकर हर बार उन्हें रिजल्ट ही चाहिए होता है, ठीक, और वो चाहे प्रशंसा है, चाहे वही चीज़ चाहिए होती है रिजल्ट पर। तो उससे क्या हो जाता है कि बच्चा जो है, अगर उससे वो प्रशंसा या प्रोत्साहन रिजल्ट पर नहीं मिलता तो वो क्या करता है, एफर्ट ढीली कर देता है, एफर्ट ढीली कर देता है। सो एग्जाम्पल जैसे कि जैसे श्री अमृतवाणी जी सीख रहे हैं, राइट, और एक साधिका जी भी, एक उनका भी केस आया कि उन्हें 3 बार बोला कि अपने नोटेशन चेंज कीजिए। ऑफ कोर्स गुस्सा भी आता है, और कि भाई ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, राइट। तो पर भगवान की बड़ी दया रही कि उनकी इच्छा बहुत ज़बरदस्त थी, तो वे लगी नहीं। और ऐसा नहीं कि गुस्से नहीं रही बीच में, जब भी ट्रांजिशन आया, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो इसलिए। और ये जो लीला है, एक दो के साथ ही हुआ, ऐसे सबके साथ नहीं महाराज ने करवाया। कोई रीजन होगा, डेफिनेटली कोई रीजन होगा कि महाराज ने एक दो को ही क्यों पकड़ा, राइट। यस, होता है, गुरु गुरु जानते हैं ज्यादा, हम लोग थोड़ा ना जानते हैं, हमने तो बस काम करना होता है। सो तो बहुत आज आज बोलते हैं कि अब मुझे ठीक बोल रहे थे, मुझे अब आनंद आ रहा है बजाकर, अभी सीख रहे हैं भी कुछ पर आनंद आ रहा है बजा के। सो ये है कि यहाँ पर ये क्या है कि अडल्ट थे और महाराज की कृपा थी कि गिव अप नहीं किया और चलते गए। और बाकी साधकों ने भी सपोर्ट बहुत किया कि अमृतवाणी जी में ड्यूटी लगी थी, और जितना भी महाराज ने जिस तरह भी उन्हें सिखाना था, बाकी साधकों ने बड़े शांत रह के सपोर्ट किया। नहीं तो बातें बन सकती थी, अरे भाई इनको दी जा रही है, बजाते नहीं ठीक, पर सामने बजाते थे ठीक, पीछे गड़बड़ हो जाती थी नहीं, जब जब बजानी होती थी। तो इसी तरह कई बच्चों को भी फिर से करने को कहा। एक दो बच्चों को महाराज ने कहा, करे भाई चेंज करो स्केल, एक बाजी से दूसरे बाजी पे आए, चेंज करो स्केल, और फिर से उन्हें करना पड़ा। तो अब क्या हुआ कि तो यहाँ पर क्या हो गया कि क्योंकि बच्चे का मन नहीं करता फिर प्रैक्टिस करने को, क्योंकि उसका उत्साह नहीं आता प्रैक्टिस करने को, ढीले पड़ जाते हैं, और क्योंकि बार बार प्रशंसा नहीं मिल रही है। सो अब क्या हो गया कि तभी साधिका जी को भी कहा कि बच्चों में भी जो इच्छाएं और एम्बिशंस और वो सब होती है, सेम बड़ों की तरह ही होती है, ये महाराज ने कहा है प्रवचन में। सो जैसे तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बच्चों में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, नहीं, बहुत छोटेपन से ही हो जाती हैं, बहुत छोटेपन से ही इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर फिर अब बच्चा क्या करता है, उसका मन नहीं करता जाने को, उसका मन नहीं करता बजाने को, क्यों, क्योंकि अब उसे वो जो उसकी चाहत है या बन गई हुई है, जहाँ उसकी नजर जिस पे अब जाती है वो है प्रशंसा पर, रिजल्ट को, वो मिल नहीं रहा, तो उसे वो मोटिवेट नहीं कर रहा। सो ये जो मोटिवेशन है ये बाहरी पे डिपेंडेंट है, किसी बाहर ने मोटिवेट कर दिया तो चल पड़े, किसी बाहर वाले ने सपोर्ट नहीं दी तो रुक गए। तो जो मोटिवेशन है, तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि मोटिवेशन बाहर से लाया गया है, इसलिए
या हो सकता है कई बार बच्चे मम्मी के लिए भी करते हैं, पापा के लिए भी करते हैं कि वो कह रहे हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि बच्चा इस तरह लगे, तो इसलिए भी करते हैं। ये भी बात ध्यान में लानी चाहिए कि बच्चे इसलिए भी करते हैं। तो जब वो चीज़ उनको नहीं मिलती तो फिर वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको अब जो चीज़ नहीं मिल रही वो नहीं मिल रही। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि बच्चों हमें अब, पर एक जगह और चीज़ है, बच्चा बाकी जगहों पे बहुत अच्छा कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, वो कर रहा है अच्छे से अपना, जिससे मम्मी खुश होते हैं, वो मम्मी खुश होती है, मम्मी शांत होती है, वो सब काम, वो वाले काम बिल्कुल अच्छा कर रहा है। पर ये वाले काम ठीक नहीं कर रहा। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मम्मा ने ही प्रेरित किया हो, और हो सकता है कि बाहर की प्रशंसा मिलती है तो फिर वो उसने प्रेरित किया हो। सो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को उनकी एफर्ट पर सराहें rather देन रिजल्ट पर। हाँ, एफर्ट अच्छी कर रहा है, बहुत सुंदर एफर्ट कर रहे हैं, और करो, और बेहतर करो, अच्छा है, और बेहतर करो, फिर और बेहतर करो, है ना। एफर्ट, बहुत अच्छी एफर्ट डाल रहे हो, चाहे चाहे आ रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं, पर एफर्ट, मेहनत मेहनत, ये नहीं कि आधा दिन मेहनत की या फिर कल ड्यूटी है तो रात को बैठ के मेहनत की, ये एफर्ट नहीं है। वहाँ मदर्स अगर स्ट्रिक्ट होती हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, बोलती हैं हाँ पर ठीक तो था ही, पर मेहनत तो नहीं की ना। अब क्या है, जब घर से सुनने को मिल जाता है कि मेहनत नहीं की है, मेहनत करने में ज्यादा मजा है रेदर देन की एंड रिजल्ट, अरे नहीं मेरे को मेहनत की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही, मेरे को आता है सब, मैं तो गा दूंगा या गा दूंगी, ऐसे कर लिया, और जब गाया तो फिर खुद को ही नहीं पसंद आया और गड़बड़ करते रहे। तो ये जो बिना मेहनत के है उसको क्रेडिट नहीं देना, उसको क्रेडिट नहीं देना, मेहनत को क्रेडिट दीजिए, रिजल्ट को नहीं। अब रिजल्ट ठीक हुआ है कि नहीं, कोई बात नहीं, दो लोगों ने सराहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, पर आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने इतनी मेहनत की है, एफर्ट लगाई है, शाम को करते वो करते, बहुत सुंदर है। साधिकाओं का भी पता चल जाता है एफर्ट किए कि नहीं, नहीं इस बार तो बैठ नहीं पाए, नहीं कर नहीं पाए, नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं हुआ, मैंने प्रैक्टिस नहीं की और रोज नहीं की, तो साफ दिख जाता है कि प्रैक्टिस की है कि नहीं, रोज आए कि नहीं आए, ऐसे चल रहा है कि नहीं, राइट। सो इसलिए बच्चों का भी सेम होता है जैसे बड़ों का होता है कि, और इसलिए इसलिए बच्चों को हम वैसे ही ट्रीट करते हैं हाँ, बहुत बहुत सुंदर, पर मेहनत करते हैं बच्चे, बहुत मेहनत करते हैं, कई कई बच्चे तो बहुत मेहनत करते आते हैं, कई बच्चे फिर वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर वो इतना सुंदर गा के भी गड़बड़ कर देते हैं, बड़ों की तरह, राइट। बड़ों की तो हम सब भी ऐसे बिहेवियर करते हैं। सो हम एफर्ट डालें जाप में, एफर्ट डालें, सही तरह से जाप करने में एफर्ट डालें, राइट, या बिल्कुल। तो चलिए हम रामायण जी पे चलते हैं, और पेज 242। अपने हनन का शोक ना मुझको है लवलेश, बूढ़े मम माता पिता सहेंगे अधिक कलेश, रामा सहेंगे अधिक कलेश, मुझे मरावे जान कर त्यागेंगे निज प्राण, एक बार से तीन को मार गया ये बाण,
बना हुआ था रस तन सारा, पड़ा पड़ा था नदी किनारे, तापस ने यह वचन उचारे, हे राजन मैं हूँ वनवासी, शांत एकांत स्थान निवासी। माता पिता मेरे हैं प्यारे, वन में बहुत समीप यहाँ से, उन्हें जाकर जलता पिलाना, इसलिए हुआ मेरा आना। वे दोनों हैं नयनविहीन, मुझ पर निर्भर उनके जीने, सेवक हूँ मैं उनका प्यारा, रात दिवस का सच्चा सहारा। बाट देखते होंगे मेरी, दुखित होंगे होते देरी, उनको तो यह गात नहीं है, उनका सुत क्यों पड़ा यही है। हाय है असमर्थ वैसे, जाने तो भी आवे कैसे, मुझे मार तूने वह मारे, नयन शक्ति बलहीन बेचारे। मेरा मरना सुन कर दो ही, व्याकुल तड़प भरेंगे सोही, देखो ये पगडंडी जाति, कुटिया तक जावे बलगाती। मेरा मरना सुन कर दो ही, व्याकुल तड़प मरेंगे सोही, देखो ये पगडंडी जाति, कुटिया तक जावे बलगाती। राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे। अब क्यों क्यों वह योगी परेशान हो रहा था कि मुझे क्यों मार दिया, क्यों मार दिया, क्यों मेरा हनन कर दिया, क्यों बेकसूर का हनन किया, क्यों परेशान हो रहा था? अपने लिए नहीं, अपनी 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 अपना जीवन अंत हो रहा है इसके लिए नहीं। मेरे माता पिता वे प्राण तज देंगे, मुझे मारा सुनकर वे प्राण तज देंगे। मेरे माता पिता, 3 मारोगे तो तुम, एक नहीं मारा तुमने, 3 मार दिए, एक ही बाण से 3 मार दिए। ये सब सुन के तो राजा डर गए क्या हो गया मुझे से, राइट, थर्रा गई, कंप गई और घबरा गए, बिल्कुल घबरा गई। उन्होंने देखा लहूलुहान पड़ा है, जटा बिखरी पड़ी है, आखिरी सांस ही ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राजन मैं वनवासी हूँ, शांत एकांत स्थान निवासी हूँ। मेरे माता पिता मेरे प्यासे थे, उनके लिए जल लेने आया था, यही तभी आया था। उनके नयन नहीं है दोनों के, पूरी तरह मेरे सहारे ही हैं। तो अब कहते मैं तो असमर्थ हो गया कि मुझे मारकर तूने उनको भी मार दिया। मेरा मरना सुनकर तू व्याकुल होंगे, देखो यहाँ से जाते है रास्ता और कुटी तक ही जाएगा सीधा। अब अपनी आखिरी विश कहने लगे हैं। बहुत मार्मिक है ये। और यहाँ पे जो योगी है श्रवण कुमार, तो वहां पर देखिए उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं था। यहाँ पर मरने के लिए भी मुझे क्यों मार दिया, मेरा अंतिम श्वास आ गया। उन्हें ये नहीं आया कि ओ मैंने अभी इतना जीना है, इतने जी के मैंने क्या क्या करना है, कुछ नहीं।
उन्हें यही आया कि मेरे माता पिता गड़बड़ में हैं। इसलिए माता पिता के लिए ही आया, दूसरों के लिए आया, दूसरों को सुख देने के लिए। अब उन्हें पता है कि मेरे जाने से वे बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, उन्हें पक्का पता है, पक्का ही पता है। और वही देखते हैं कैसे चलता है। पर या इसलिए वो कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें बड़ा कुछ गड़बड़ कर देती हैं। हम यही सीख सकते हैं कि राजा दशरथ ने जो गड़बड़ की, कहीं अपने जीवन में छोटी 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 ऐसी गड़बड़ें तो नहीं करते। या बड़ी दया है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत ज़्यादा अनंत बार धन्यवाद, बहुत ज़्यादा। हम रामोपासना की नई बैठक आरंभ करने जा रहे हैं, एडल्ट्स। अभी पोस्ट चले जाएगा। जो जो आपके मित्र, जो साधक हैं, आपके मित्र या आप स्वयं करना चाहें, अटेंड कर सकेंगे। ये बैठक बुधवार लगा करेगी सुबह 5 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।